तो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड, जिससे मैंने आपसे ये कहा कि दो पार्ट्स होंगे चैम्बर्स के, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो ये जो मैंने बना दिया है ये आप देख सकते हैं, अपर ये इलेक्ट्रोड एनोड होगा और ये वाला नीचे वाला जो होगा यहाँ पे हमारे पास कैथोड होगा। तो मैं ये कह रही थी कि जब हमने पहले एटोमाइज़र से जो है एटोमाइज़र को यूज़ करते हुए टीनी ड्रॉपलेट्स को गिराया, तो वो इस तरह से हो गए कि वो नहीं चलेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी से मैंने ये अब इक्वेशन रीअरेंज करनी है कि फॉलिंग जो ड्रॉपलेट्स थे ऑयल के, उनकी वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया v1 का, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू mg, फिजिक्स में पढ़ा होगा जब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देना है कि v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg। तब जब ड्रॉपलेट्स गिर रहे होंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसमें m क्या है, मैस है, g आपको पता है कि एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटी होती है, और v क्या होगा, वेलोसिटी होगा फॉलिंग ड्रॉपलेट्स की। ये देखें मैंने यहाँ पे एरो के निशान भी इसलिए लगाए कि अभी मैं बात कर रही हूँ उन ड्रॉपलेट्स की जब वो नीचे गिर रहे होंगे, तो इक्वेशन ये बनेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या करना है, जो एयर थी, मैंने पहले भी कहा कि चैम्बर के दरमियान में एयर है, जो एयर थी चैम्बर्स के दरमियान में, यहाँ पे देखें एक्सरे भी इंट्रोड्यूस करवाए थे, और जैसे ही मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पे एक्सरे भी यूज़ होने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए यूज़ होंगे। अब यूज़ करने हैं एक्सरे। इन एक्सरे की मदद से जो इन चैम्बर्स के दरमियान में हवा है, उस हवा के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दिया गया। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो हवा थी चैम्बर्स के दरमियान में, एक्सरे की मदद से उन्हें आयोनाइज कर दिया गया। जब उन्हें आयोनाइज किया, मतलब वो आयंस की फॉर्म में आ गए, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। मैं एयर की बात कर रही हूँ कि एयर को आयोनाइज किया गया, ऑयल ड्रॉपलेट को आयोनाइज नहीं किया गया। जो इनके दरमियान में एयर थी उसको क्या कर दिया गया, आयोनाइज कर दिया गया। जब उसको आयोनाइज कर दिया गया तो जो ऊपर से ऑयली ड्रॉपलेट्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन्स को लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन गए। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे दो स्टेप मैंने अब किए हैं कि जो मैंने कहा कि चैम्बर्स के दरमियान में जो हवा थी उसे आयोनाइज कर दिया, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स ने उनके इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिया और वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से अब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो नहीं नीचे जाएंगे, बल्कि ये वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स थे जो कि नेगेटिवली चार्ज हो गए, अब वो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपर साइड पे मूव करेंगे। पहले मैं कहती थी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेंगे, अब मैं कह रही हूँ कि अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेंगे और वो अपर साइड पे जाएंगे। जब वो अपर साइड पे जाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास, अब जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी, ये देखिए मैंने, एयर बिटवीन प्लेट्स आयोनाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब यही वाले क्या करेंगे, मूव अपवर्ड करेंगे। अब जो इक्वेशन बनेगी, अब मैं कहूंगी कि V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई माइनस एम जी के। अब मैंने माइनस एम जी क्यों लगाया, पहले वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, अब वो नीचे नहीं जा रहे बल्कि ऊपर जा रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस एम जी लगा दिया। और ये वेलोसिटी तब जब ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई एक्सरे मुहैया करने के लिए, और ये वाला जो स्मॉल ई है ये हमारे पास क्या है, ये चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे, अब वो नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं तो अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास इसी नीचे और ऊपर के चक्कर में दो इक्वेशंस बन गई कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बच्चे सिंपल ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कर दें डिवाइड, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में mg ओवर ई माइनस mg। अब वो कहता है कि अगर आपको V1 की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से एडजस्ट करना है, एक्सरे की पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट करना है, एंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 mg, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैस और ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिर कैलकुलेट होता है, उसने बार बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके और ऑयल ड्रॉपलेट्स को चेंज करके उसने बार बार चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो वो निकलता था बार बार 1.59 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। वो बार बार जो है वो ये निकलता था, जो कि उसने कहा कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो हमने पहले जो है वो एक्सपेक्टेड निकाला हुआ था 1.602 10 रेज़ 19 कूलम उसके बराबर है। तो यहाँ पे उसने ये कह दिया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है 1.60
22 10⁻⁻19 कूलम के ही बराबर होगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि उसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि उसने कहा कि अगर ऑयल ड्रॉपलेट देखो, अगर उसने एक यूज़ किया है तो वो निकलेगा 1.6022 10⁻⁻19 कूलम, और अगर वो दो ड्रॉपलेट्स को यूज़ करके, अगर वो देखें दो ड्रॉपलेट्स को यूज़ करता, तो फिर जो हमारे पास चीज़ निकलनी थी वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर निकलना है। थ्री ड्रॉपलेट्स को इकट्ठे यूज़ करेगा तो फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करके आंसर निकलेगा। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो उसने बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। लास्ट वाली लाइनों से घबराना नहीं है, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर डबल अमाउंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स यूज़ करेगा तो इस चार्ज की डबल अमाउंट कैलकुलेट होगी, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब हमारे पास बात आती है मैस ऑन इलेक्ट्रॉन्स पे। तो हम पिछली वाली जो वैल्यू थी उसको हम यूज़ करेंगे कि E/m किसके बराबर होता है, 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम के बराबर होगा। आपको पहले ही पता है ये इक्वेशन, ये पूरी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू तो हमने पहले ही निकाली हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, जिसमें मेरे पास मैस को मैं अलग कर लिया है, ई उधर ही रहेगा और ये वाली चीज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी। आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो मैस और ई की वैल्यू आप ये रखिएगा, डिवाइड करिएगा इसको, तो हमारे पास ये मैथ्स निकल आएगा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसको लिखने का तरीका आपने कैसे से करना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में ये करना है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर एपरेटस लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिखेंगे, और उसके बाद आपने अपना कंक्लूजन लिख लेना है कि बाय यूजिंग द मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड, या बाय मिल्किंस जो है यूजिंग एक वेरी यूजफुल जो है वो एपरेटस introduce a charge on electron and mass on electron.